जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह एक राशि में रहने के बाद दूसरी राशि में प्रवेश करता है, और जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस अवधि को कहा जाता है गोचर में परिवर्तन। इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट। और गोचर में ग्रहों के यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के गोचर में परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव होता है। इसी गोचर में परिवर्तन की कड़ी में सितंबर महीने के 4 तारीख को मध्याह्न 11:22 में वाणी के कारक, शब्दों के जो कारक होते हैं, बौद्धिक क्षमता के जो कारक होते हैं, बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। यह बुध ग्रह चंद्रमा की राशि से, अपने परम शत्रु चंद्रमा की राशि से आगे बढ़कर अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और वहां पर स्वयं सूर्य ग्रह जो वर्तमान अवधि में अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, यह अपने युवराज बुध का वेलकम करेंगे। और जब होगा सूर्य और बुध का मिलन तो बनेगा बुधादित्य योग। और इस बुधादित्य योग का देव और दैत्य लगन दोनों के ऊपर भी बहुत अच्छा शुभ प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बुध यदि पत्रिका में अच्छा हो व्यक्ति के, तो व्यक्ति के अंदर शब्दों का एक भंडार होता है। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, और यहां तक कि कब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस कला को भी व्यक्ति बखूबी इस्तेमाल करता है। लेकिन यदि यही बुध व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, व्यक्ति की जड़ बुद्धि होती है, अर्थात व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ना लिखने के बावजूद उस शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर पाता, शब्दों का व्यक्ति के पास अभाव होता है, और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में भी व्यक्ति निर्बली अर्थात कमजोर होता है। बुध यदि पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध होता है और व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। यही बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति बमुश्किल अपना जीवन यापन कर पाता है, संबंधों में अक्सर उसकी कटुता होती है, और यहां तक कि पाचन तंत्र से संबंधित पथरी से रिलेटेड व्यक्ति को बारंबार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह 4 सितंबर से लेकर सोमवार 23 सितंबर तक रहेंगे सूर्य की राशि में, और उसके तदुपरांत प्रवेश कर जाएंगे स्वयं की कन्या राशि में। अब इसी पर एक नजर डालते हैं कि जब बुध ग्रह राजा सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। प्रिय सिंह राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं बैंक बैलेंस और इनकम के कारक, और अब बुध स्वयं आगे हैं आपकी राशि में। आपकी तो हर तरह से उन्नति की संभावना है। अविवाहित हैं तो चटमंगनी और पटब्याह के योग बनते हैं। इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दोनों अवधि इस अवधि में दोनों ही लाभ के योग हैं, अर्थात आपके इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगी और बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना भी है। पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए हर तरह से उन्नति और लाभ का कारक है। इस अवधि में आप गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें, निश्चित बुध ग्रह के आपका अनुकंप आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्रिय कन्या राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं प्रोफेशन, दशम भाव, कर्म, लगन अर्थात स्वयं के कारक। अब बुध ग्रह पहुंच रहे हैं आपके द्वादश भाव में, तो कहां कहां आपको लाभ मिलेगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं,
आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में व्यर्थ के कंट्रोवर्शियों मतभेदों से आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं रिश्तों में भी जो खटास बर्फ जमी हुई थी वह पिघल सकती है। आपको बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करना है और गणेश जी के मंदिर में जाकर मोदक और पान का एक पत्ता अर्पण कर देना है। निश्चित बुध ग्रह की आपको अनुकंप कृपा प्राप्त होगी। प्रिय तुला राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते नवम भाव भाग्यस्थान और द्वादश भाव के कारक बुध आप स्वयं पहुंच गए आपके एकादश भाव में, अर्थात भाग्य में वृद्धि होगी, यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, संतति से संबंधित लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, समय अनुकूल है। अपने घर वालों से आपको बात कर लेनी चाहिए इस अवधि में। बस आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, क्योंकि बुध आपके द्वादशेष के कारक भी होते हैं, वाहन से संबंधित सावधानी रखनी चाहिए और व्यर्थ के बाद विवाद कंट्रोवर्शियों से खुद को अलग रखें। बुधवार के दिन कोशिश करें दुर्वा घास से कि स्वयं की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण कर दीजिए, अर्थात दूब घास की माला स्वयं बनाएं और गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। वहीं गणेश जी के चरणों में बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। निश्चित आपको बुध ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश और एकादशेश के कारक, और अब बुध ग्रह स्वयं पहुंच रहे हैं आपके दसम प्रोफेशन भाव में। क्या स्थिति बनती है? परिवार के अंदर सुखद समय आप व्यतीत करेंगे। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। अचानक अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, लेकिन वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। बुध आपके लिए अष्टमेश के स्वामी भी होते हैं। इस अवधि में ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहना होगा और ऋण लेने या देने से आपको बचना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप प्रत्येक बुधवार के दिन गौशाला में जाकर शहद हरे चारे के ऊपर डालकर गौमाता को खिला दीजिए और साथ ही साथ गणेश चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। निश्चित बुध ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, गोचर में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह होते हैं, बुध जिनको सूर्यादि नवग्रहों में युवराज की उपाधि प्राप्त है। यह बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं। सूर्य इनके परम मित्र हैं और सूर्य राजा हैं, बुध युवराज हैं। बुध ग्रह का गोचर में जो यह परिवर्तन है 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर लगभग 19 दिन का, यह देव और दैत्य दोनों लगन अर्थात मेष से लेकर मीन सभी राशियों के लिए लाभदायक अवधि है, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता के साथ। जो सावधानी आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाई है, यदि आप इन सावधानियों पर गौर करते हैं और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं श्रद्धा और भक्ति से आप इन उपायों को करते हैं, तो निश्चित यह 19 दिन का एकोनविंशति अर्थात 19 दिन की जो अवधि है, यह आपके जीवन में अमिट छाप छोड़ सकती है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार,
भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।